नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी पूरी मन लगा कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आप लोग को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में हम लोग हिंदी जो दिग्गज हिंदी आप लोग का है चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा था, उस पर 4 चैप्टर का रिवीजन हो चुका है और आज 5वां चैप्टर हम लोग करेंगे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया इंटर का, सारे चैप्टर का रिवीजन क्लास उसमें दिया हुआ है, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। चलिए हम लोग 5वां चैप्टर देखते हैं, जो कि पद्य खंड से आपका है। चैप्टर 5 का जो नाम है आपका कवित्त, इसके जो रचनाकार हैं भूषण जी हैं। तो वही देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कवित्त के कवि हैं। कवित्त के रचनाकार कौन है? तो आप लोग जानते हैं ये भूषण जी हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, कवित्त चैप्टर से लिया गया जो 5वां चैप्टर आपका है। दूसरा बोल रहा है कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? कौन सा रस है? वीर रस है। भूषण जी अधिकांश रचनाएं वीर रस में किए हैं। ये तीसरा हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा भूषण रीति काव्य के किस धारा के कवि हैं? किस धारा कवि हैं बताना है आप लोग को। तो ये हैं आपके रीतिमुक्त धारा कवि हैं। आइए चौथा देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना भूषण की है? देखिए ये नाम लिखा है ना, शिवराज भूषण, इन्हीं की रचना है। और जो साकेत रचना आपका है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। और उर्वशी जानते ही आप लोग रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, जो छायावाद के जनक हैं। ये 5वां देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है भूषण के प्रथम छंद में कौन सा रस है? कौन सा रस है जानते हैं आप लोग। इन्होंने वीर रस पर आधारित रचना किया है। जो हम लोग कवि चैप्टर उसमें क्या है, वीर रस है। ये छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। छठा क्वेश्चन, निम्न में से तम का पर्यायवाची कौन है? तो तम का पर्यायवाची क्या होता है? तिमिर होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा इसको। ये 7वां देखते हैं क्या कर रहा था। कवित्त रस के द्वितीय पद में कौन सी रस की अभिव्यंजना हुई है? कवित्त के द्वितीय पद में है कौन सा रस है? पहले पद में आप लोग देखें वीर रस था, और द्वितीय पद में जो था वो आपका है विभत्स रस। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। और 8वां देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, पंक्ति पे लिया गया है। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? लागती लपकी कंठ बैरिन के, देखिए यहाँ पे है ना, ये जो वर्ण का क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है बार बार, तो वर्णों की आवृत्ति होती है, तो कौन सा अलंकार होता है? ये आपका अनुप्रास अलंकार। चलिए आइए आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। कह रहा भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? किस भाषा में रचना की है भूषण ने बताना है आपको। तो ये मुख्यतः अवधी भाषा में रचना किए हैं। ये 10वां देखते हैं। कह रहे दोस्तों भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? किसकी तुलना की है? शिवाजी की तुलना की है समुद्राग्नि से। ये नेक्स्ट देखते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही है? क्या प्रदान कर रही है? सुबह का नाश्ता प्रदान कर रही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है, छठा चैप्टर नेक्स्ट है, तुमुल कोलाहल कलह में। इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। और ये जो चैप्टर लिया गया आपके जो कामायनी इनका महाकाव्य है उससे ये लिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है तुमुल कोलाहल कलह में किसकी कविता है? किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद जी की। ये छायावाद के जनक कहे जाते हैं, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। छायावाद के जनक इनको कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? किस वाद कवि बताएगा आपको? ये छायावादी कवि हैं। ये तीसरा देखते हैं। कह रहा है चातकी किसके लिए तरसती है? किसकी तरसती है? एक छोटी सी
बूंद के लिए चाँद की तरसती है। ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तुमुल कुलाल कलह में प्रसाद की किस रचना से ली गई है। तो दोस्तों कामायनी जो महाकाव्य है उसी से ये लिया गया है। ये नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सजल जलजात का क्या अर्थ है। क्या अर्थ इसका है। तो इसका अर्थ देखिए रस से भरा हुआ करुणायुक्त कमल सजल जलजात का अर्थ होता है। ये छठा देखते हैं। ये क्या कह रहा है इनमें से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। देखिए कंकाल भी जयशंकर प्रसाद की रचना उपन्यास है, तितली भी उन्हीं का है, इरावती भी उन्हीं का है। गुनाहों का देवता इनका नहीं है। यह है धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता, यानी कि ये वाला ही हम लोग का क्या होगा ऑप्शन सही हो जाएगा। गुनाहों का देवता प्रसाद जी के उपन्यास नहीं है। आइए सातवां देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है। तो इन्होंने खड़ी बोली में अपने भाषा की रचना की है। और पिछले चैप्टर में पढ़े थे भूषण जी जो थे वो अवधी भाषा में किए थे। ये आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है। क्यों थक जाता है। मन की चंचलता से मनुष्य का शरीर थक जाता है। ये नौवां देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए बोल रहा है सजल जलजात में कौन सा अलंकार है। तो सजल जलजात में कौन सा अलंकार है। तो ये आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार में होता है कोई भी वस्तु एकदम सेम उसी की तरह बता दिया जाता है। जैसे चरण है कमल के समान है, वैसे ये सजल जलजात है। जैसे कहते हैं चंद्र खिलौना, ये सब क्या है कि चंद्र के समान खिलौना एकदम उसकी तुलना एकदम उससे कर दिया जाता है उस वस्तु से, कि दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो उस तरह का अलंकार हो जाता है रूपक अलंकार। आइए हम एक भी इसके बाद जो खत्म हो जाएगा पद्यखंड तो आप लोग को ग्रामर का पोर्शन कराएंगे, उसमें अलंकार वगैरह सब पढ़ा देंगे आप लोग को हम। आइए 10 देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य किस काल से संबंधित थे। किस काल संबंधित थे। तो वो आधुनिक काल संबंधित थे। आइए 11 देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है। प्रसाद की नहीं मतलब जयशंकर प्रसाद की नहीं है। देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना चित्रधर भी उन्हीं की रचना है, झरना भी उन्हीं की रचना है, आंसू भी उन्हीं की रचना है। जो डी है साकेत ये उनकी रचना नहीं है, ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ये इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। यानी कि हम लोग का जो हो जाएगा साकेत प्रसाद जी की रचना नहीं है। आइए 12 देखते हैं क्या कर क्वेश्चन। देखिए मैं उषा से ज्योति में कौन सा अलंकार है। दोस्तों अलंकार थोड़ा चैप्टर इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है मैं उषा से ज्योति कौन सा अलंकार है। तो ये कौन सा अलंकार है आपका। ये अलंकार है उपमा। उसके पहले हम रूपक पढ़े थे और ये अलंकार है उपमा। उपमा में किसी वस्तु की तुलना की जाती है। यदि ज्योति क्या है उषा की तरह है, ठीक है। कोई वस्तु किसी वस्तु से तुलना की जाती है। नील कमल, कमल क्या है नीला है, ठीक है। इस तरह अलंकार जो होता है उपमा अलंकार होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये आपका 4-5 चैप्टर दोनों इसमें रिवीजन हो गया। 5 और 6 आपका। देखिए अपना चैनल आपका है ये लर्न ग्रो स्कूल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर सारा आपका रिवीजन चैप्टर इस पर आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। दोस्तों चैनल वीडियो अच्छा लगे आपको तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोग को मिलेगा। जय हिंद जय भारत।